दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो किसान चिड़िया थी। वो अपने खेतों में खेती बाड़ी का काम करती। वो बहुत मेहनत से काम करती थी। उसके पास एक गाय भी थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती, कुछ दूध घर में रख लेती और कुछ दूध बेच देती। घर के दूध से चिड़िया शुद्ध देसी घी बना लेती। सब्जियां उसके खेत में हो जाती। चिड़िया अपने खेत से ज़्यादा सब्जियां तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादती और शहर वाले जंगल ले जाती। भाई कबूतर, आज मैं कद्दू, टमाटर और भिंडी लेकर आई हूँ। इन दिनों मंडी में टमाटर की बहुत मांग है। चिड़िया, तुम्हारी टमाटर की फसल तुम्हें अच्छा मुनाफा देगी। चिड़िया सब्जियां बेचकर पैसे लेती है और चली जाती है। थोड़ी दूर एक बड़ा सा ढाबा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। मैं आज इस ढाबे से अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती हूँ। अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी करके चिड़िया जाने लगती है। चिड़िया, रुको रुको, अपनी ये बैलगाड़ी यहाँ से निकालो, तुम्हारा बैल यहाँ पर गोबर कर देगा। कवि बहन, मैंने सड़क किनारे ही तो खड़ी की है अपनी बैलगाड़ी, कौन सा तुम्हारी दुकान के अंदर खड़ी कर दी है। ज्यादा बातें मत करो, ले जाओ अपनी इस बैलगाड़ी को यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे बैल को बहुत मारूंगी। चिड़िया बैलगाड़ी वहाँ से हटाती है और थोड़ी और आगे खड़ी कर देती है। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक कौवा ढाबे का मालिक था। दूर दूर हो जाओ, तुम ढाबे के अंदर मत आओ, तुम्हारे पंखों पर मिट्टी लगी हुई है, मेरा सारा ढाबा खराब हो जाएगा। कौवे, मैं किसान चिड़िया हूँ और किसानों के पंख ऐसे ही होते हैं। हम किसान मिट्टी में काम करेंगे तो मिट्टी तो लगेगी ही ना। मैं यहाँ खाना लेने आई हूँ। नहीं है तुम जैसी गंदी चिड़िया किसान के लिए यहाँ खाना। चिड़िया बहुत बेइज्जती महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने तो कहा था कि आज आप खाना शहर वाले जंगल से लाएंगी। बेटी, मैं गई थी वहाँ खाना लेने, मगर ढाबे के मालिक ने मुझे डांट कर निकाल दिया। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? पैसे तो थे, मगर उसने कहा कि मेरे पंख गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है। अगर हम किसान फसलें ना उगाएं और सब्जियां शहर तक ना पहुंचाएं, तो ये शहर वाले पक्षी कैसे जिंदा रहें? सबके ढाबे, सबके कारोबार बंद हो जाएं। बस बेटी, यही बात तो सोचते नहीं है बड़े बड़े शहरों में रहने वाले। अगले दिन चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है। वो चावल की फसल बोरियों में भरती है और फिर से अपनी बैलगाड़ी पर लादती है और शहर वाले जंगल चल देती है। चिड़िया अपनी बैलगाड़ी पर जा रही थी कि चिड़िया का बैल गोरी कव्वी की दुकान के सामने गोबर कर देता है। इस चिड़िया के गंदे बैल ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के पीछे जाती है और उसे रोक लेती है। पीछे हटो और जाकर मेरी दुकान के सामने से गोबर उठाओ। कव्वी बहन, जानवर को क्या मालूम कि कहाँ गोबर करना है और कहाँ नहीं करना। जब तक तुम वो गोबर नहीं उठाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगाकर वापस जाती है और गोरी कव्वी की दुकान के सामने से वो गोबर हटा देती है। अगर हम किसान बैलगाड़ी लेकर शहर में ना आए तो तुम सबके कारोबार बंद हो जाएं। मैं दुकान पर चूड़ियाँ बेचती हूँ, कोई गोबर नहीं बेचती जो तुम मुझे ये बात कह रही हो। यहाँ बैठकर बातें करना आसान है, एक बार खेत में जाकर काम करके देखो, फिर पता चले तुम शहर वाले पक्षियों को। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपनी चावल की फसल गोदाम में रख देती है और अपने पैसे लेने के लिए कबूतर के दफ्तर में जाती है। चिड़िया, यहाँ एसी चल रहा है, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब बनाता हूँ। भाई जी, मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा ले लेने दें। मुझे पसीने की बू आ रही है तुम में से, तुम बाहर जाओ। अपने खून पसीने से हम किसान कमाकर शहर में लाते हैं। जिस दिन हम किसानों ने अपना पसीना बहाना छोड़ दिया, उस दिन तुम शहर वालों के एसी बंद हो जाएंगे। चिड़िया बाहर जाकर बैठ जाती है। आज चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई मुझे गंदी बोलता है, कोई कहता है
कि मेरा बैल शहर में आकर गोबर ना करे। किसी को मेरे पसीने की बू आती है। मैं भी आज के बाद शहर वाले जंगल नहीं आऊंगी। देखती हूँ ये शहर के पक्षी कैसे जी पाते हैं गांव के बिना। चिड़िया अपने पैसे लेती है और घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। 8 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया ना तो सब्जी लेकर शहर जाती है और ना ही कोई और फसल, क्योंकि अब चिड़िया दूसरे गांव-गांव जाकर अपना अनाज बेचने लगती है। तोते, मुझे 2 किलो ताज़ा ताज़ा टमाटर दे दो। टमाटर? वो कहाँ से? मैं तो बहुत परेशान बैठा हुआ हूँ। 8 दिन से बैठा मक्खियाँ मार रहा हूँ। किसान अपनी सब्जियाँ लेकर शहर नहीं आ रहे। हम शहर वाले पक्षियों ने बेइज्जत कर करके गांव वाले पक्षियों को नाराज कर दिया है। मगर मैं सब्जी कहाँ से लूँगी? गौरी वापस चली जाती है। गौरी शाम तक अपनी चूड़ियों की दुकान पर बैठती है। कोई भी ग्राहक गौरी की दुकान पर नहीं आता। शाम के कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। बहन, अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो। मेरे पति ने तो कल से मुझे खर्चा भी नहीं दिया है। वो क्यों लूसी? मेरा पति कबूतर मंडी में काम करता है। वो गांव वाले पक्षियों से फसलें खरीदता है, मगर कई दिन हो गए गांव वाले पक्षी अपनी फसल लेकर शहर आ ही नहीं रहे, इसलिए काम बंद है। ये सुनकर गौरी को अपनी बात याद आती है। उठा उठा अपना गोबर, गंदी चिड़िया, फिर दोबारा मेरी दुकान के सामने से ना गुजरना। मुंशी, एसी बंद कर दो और कुर्सी उठाकर बाहर हवा में रख दो। अगर काम नहीं चलेगा तो बिजली का बिल कैसे देंगे? कबूतर का एसी बंद हो जाता है। तोते का सब्जी का कारोबार। गौरी कव्वी की चूड़ियाँ भी अब बिकने से रही थीं। सब शहर वाले पक्षी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात मानो तो हम सबको मिलकर गांव वाले जंगल जाना चाहिए और जाकर किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर किसान शहर में नहीं आएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इतने में ढाबे वाला बूढ़ा कौवा भी आ जाता है। मेरा धंधा तो चौपट पड़ा है। मेरे साथ चलो सब, हम किसानों से जाकर माफी मांग लें। जब तक किसान शहर नहीं आएंगे कुछ नहीं चलेगा। फिर वो सब शहर वाले पक्षी एक बड़ी बस में बैठकर गांव वाले जंगल जाते हैं। पहली बार बेलों और पौधों पर लगी हुई सब्जियां देखकर गौरी कव्वी बहुत खुश हो रही थी। चिड़िया बहन, हमें माफ़ कर दो। हम सब तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। अपने दूसरे किसान दोस्तों से भी कहो कि शहर में आ जाया करें, क्योंकि जब से किसानों ने शहर आना छोड़ दिया है हम सब भूख से मर रहे हैं। नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मेरा बैल सड़क किनारे गोबर करता है और इस मंडी वाले भाई कबूतर को ठंडे एसी में बैठकर हम किसानों से पसीने की बू आती है। कहाँ चिड़िया, जब से काम बंद हुआ है एसी भी बंद हो गया है। और ये जो बड़ी आंखों वाला चाचा कौवा है, इसने मुझे अपने ढाबे से खाना तक नहीं दिया था। फिर वो सारे पक्षी चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और चिड़िया किसान मान जाती है। चिड़िया अपनी फसलें और सब्जियां तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादती है और सब पक्षियों को साथ लेकर एक बार फिर शहर वाले जंगल चल देती है। गुड़िया ने अपना लाल रंग का छाता कब से संभाल कर रखा हुआ था और वो बारिश का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश हो और कब वो अपना छाता लेकर बारिश देखने बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया अपने घर के रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, आहिस्ता बोला करो, कितनी बार समझाया है। वो अलमारी में है आपका छाता। गुड़िया अलमारी से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ।
अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा काम ही कर दो। मम्मा बताइए बताइए। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से पकौड़े ले आओ। पकौड़ों का सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर अपना छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मज़ा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ जग्गू कौवा गुड़िया को जाता हुआ देखता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, मम्मा मम्मा पापा वो छाता मुझे लेना है। वो गई आंटी चिड़िया की बेटी गुड़िया, वो गई छाता लेकर। जग्गू बेटा शोर मत करो, मैं जब बाजार जाऊंगी तो तुझे भी ला दूंगी वैसा ही छाता। लूंगा मैं वही छाता लूंगा, मुझे वही छाता ला कर दे। कालू जी सुन रहे हो, उस गरीब चिड़िया की बेटी के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है कि जब भी बारिश होती है छाता मांग मांग कर थक जाता है। उस छोटी चिड़िया की बेटी को कई बार कहा है कि ऐसी नई नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। तो छीन लो उससे वो छाता, वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं देख लूंगी उसे भी। अंकल मुझे 50 के पकोड़े दे दे। बेटी ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है और बारिश से भी बचा रहा है। ये छाता मेरी नानो मेरे जन्मदिन पर लेकर आई थी। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। तो ये रहे आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डालती है। अंकल एक जलेबी खा लूं? हाँ खा लो। गुड़िया कबूतर चाचा की एक जलेबी उठाकर खाती है और पकौड़े लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। मेरी मम्मा सबसे प्यारी, सुंदर सुंदर आँखों वाली, मेरी नानों का तो क्या कहना, जब पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत ही खुश थी। जब वो कौवों के घर के पास से गुजरती है तो जग्गू गुड़िया को आवाज़ देता है। वो पहले से ही घर के बाहर निकल कर बैठा हुआ था। जग्गू अगर यहाँ बारिश में बैठना है तो मेरी तरह छाता लो, अगर नहीं है तो अपनी नानों से कहो, वो तुम्हें ला देगी। पापा वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू कौवा दुष्ट कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है और गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चलो चलो भाग यहाँ से, छाता क्या ले लिया, बड़ी बनी फिरती है। अंकल मुझे मेरा छाता वापस दें। कालू कौवा वो छाता जग्गू को दे देता है, जो छाता लेते ही जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं मम्मा को बताऊंगी, गंदे हैं, सारे कौवे गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मैंने आपकी पसंद के पकौड़े भी मंगवा लिए हैं, आप फिर भी रो रही हो। मम्मा कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने जग्गू को दे दिया है। बेटी कालू अंकल ने ज़रूर मजाक किया होगा। जग्गू थोड़ा खेले, फिर मैं जाकर आपका छाता आपको वापस ला दूंगी, तब तक आप पकौड़े खाओ। नहीं खाऊंगी, जब तक मेरा छाता मुझे नहीं मिलता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा मैं जाती हूँ और ला देती हूँ आपका छाता। ये बच्ची भी ना बहुत ज़िद्दी है। मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। रोए ही जा रही है। मैंने समझाया भी कि जग्गू खेले फिर ला दूंगी छाता, मगर वो भी जग्गू की तरह बच्ची ही है, कब समझती है। कौन सा छाता, चल भाग यहाँ से। वो वही छाता जो कालू भाई आपने मेरी बेटी से अभी अभी लिया है। लिया नहीं है, छीना है। वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था। ऐसे कैसे पसंद आ गया था? वो तो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। जग्गू वो छाता लेकर जंगल घूमने गया हुआ है, जब वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है और तुम्हारी तीखी आवाज़ से दर्द और भी बढ़ रहा है। जब जग्गू आए तो मैं दोबारा आऊँगी। ऐसे कहते हुए
मामा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो रोए जा रही थी। मैंने वो छाता लेकर अपनी सहेली मीना से मिलने जाना था। मैं सोच रही थी कि मैं मीना के घर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, चुप भी कर जाओ। जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मुझे पीपल के पत्तों से छाता बना कर दिया करती थी। मैं भी अपनी बेटी को पीपल के पत्तों से छाता बना देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। चलेगा, वो भी चलेगा, मगर मम्मा बारिश तो अब है। बारिश के बाद मैं उस छाते का क्या करूँगी? मैं अभी अपनी बेटी के लिए नया छाता बना देती हूँ। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए मम्मा चिड़िया सीधी जंगल की पश्चिम वाली दिशा की तरफ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा तो गुड़िया का छाता लेकर पूरा जंगल घूम रहा था। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, वो लेना है, मुझे वो लेना है। क्या लेना है तुझे? कैसा शोर मचा रहे हो? वो जा रहा है मम्मा, देखें। अच्छा, वो छाता, ठहरो, मैं अभी उस कौवे से छीन कर लाती हूँ। माही चील जो अपने बेटे के साथ बड़े पत्थर के साथ बैठी हुई थी, उड़ती है। अरे वो छोटे कौवे, ये छाता मुझे दे दो, ये मेरे चीलू को पसंद आ गया है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा ने चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीना है। हमेशा ताकतवर ही कमजोर से चीज छीनता है। चिड़िया कौवों से कमजोर और कौवे मुझसे कमजोर। ऐसे कहते हुए बड़ी चील जग्गू से छाता छीन लेती है। गंदी, मैं बताऊंगा, मैं अपने मम्मा पापा को बताऊंगा, तू गंदी, तेरी माँ भी गंदी। बड़ी चील को गुस्सा आ जाता है। छोटे कौवे, तूने मुझे तू कहा, मेरी माँ को भी गंदी बोल रहा है। चील गुस्से में जग्गू को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देती है और जग्गू कौवा वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। मामा चिड़िया पीपल के पत्ते लेकर वापस आ रही थी कि जग्गू कौवे को झाड़ियों में गिरा हुआ देख लेती है। ये यहाँ कैसे फंस गया? ये तो जग्गू है। चिड़िया जग्गू को उठाकर उसके घर ले जाती है। ये झाड़ियों में गिरा पड़ा था, मैं इसे यहाँ ले आई। उठो मेरे शेर, मेरे जग्गू, आंखें खोलो, मेरे बेटे उठो। जग्गू मेरे बेटे, उसने मेरा छाता छीन लिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है। ये सुनते ही कालू कौवा डंडा उठा लेता है। कौन है वो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बताओ बेटा, अपने पिता को बताओ। पहाड़ों पर रहने वाली बड़ी चील। बड़ी चील का सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जाओ, अब मारो जाकर चील को, बदला लो, या फिर तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर के लिए ही है। गोरी और कालू खामोश थे। चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम मेरे बेटे को उठाकर घर ना लाती तो न जाने क्या हो जाता। हमें माफ कर दो चिड़िया, तुमने सच कहा, गुस्सा हमेशा कमजोर पर ही आता है, मगर इसका एहसास हमें आज हुआ है। आंटी, मुझे भी माफ कर दे। मेरे बहुत दर्द हो रहा था जब आपने मुझे वहां से निकाला। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर मज़े से मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो मेरा छाता जग्गू ने छीन लिया। क्या पता वो चील मेरे पास छाता देखकर मुझे ही पकड़ लेती। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं।